Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट वी फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख के करीब जो है शिक्षकों के पद खाली हैं और ये वही सरकार है या वही प्रदेश है, सरकार कहूँ, डिपार्टमेंट्स कहूँ, जिसको भी जैसे आप देखना चाहें, जहाँ पे कभी भी 2 लाख वैकेंसी आ जाती हैं, कभी भी गायब हो जाती हैं, कभी भी जो स्टूडेंट टीचर रेशो है वो बराबर हो जाता है, फिर कमी हो जाती है। अब ये लोग कह रहे हैं कि 22:1 22 रेशो एक जो है होना चाहिए, यानी एक बच्चे पे 22 शिक्षक, सॉरी उल्टा बोल दिया, एक शिक्षक पे 22 बच्चे, यानी 22 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो ये वैकेंसीज और ज्यादा निकल करके आएंगी। अब विधानसभा का जो सेशन है वो चल रहा था, विधानसभा सत्र में वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ये बात कही है कि एक तो एक भी स्कूल बंद नहीं होगा, है ना। जो फाइनली मीडिया से इतनी जब बात उठी है चारों तरफ से, तब जाकर के ये बात कही जा रही है और उसमें भी फिर बहुत सारी बातें हैं, ये तो सरकार के हाथ में होती हैं बहुत सारी बातें, चित भी अपनी पट भी अपनी हो जाती है कई बार। खैर आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो ये जो उत्तर प्रदेश लोक जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया है, इसको हम साकार करेंगे, इसको कुछ काम देंगे, वैकेंसी निकलवाएंगे। तो कुछ मुख्य मुख्य बातें जिन पे हमें चर्चा करना जरूरी है। अब एक और बात है, इन्होंने ये तो कह दिया, इन्होंने कहा है कि भाई लगभग 80,000 जो है प्राइमरी विद्यालयों में पद खाली हैं, जितने होने चाहिए या जितनी स्वीकृत संख्या है कि इतनी होने चाहिए टीचर्स, तो 79,296 यानी लगभग 80,000 प्राइमरी में, 1 से 5वीं के विद्यालय में, और लगभग 41,338 जो है वो जूनियर 6th to 8th वाले जो उच्च प्राथमिक जिसको हम बोल देते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी टोटल 1,20,634 पद खाली हैं। अब इन्होंने यहां ये नहीं बताया, मजे की बात देख रहे हो, तभी मैं कह रही हूं कि अपनी ही बात को कैसे भी कह दो, मतलब अपना ही है, कहीं भी रख के खा लो टाइप की बातें हैं, आपने सुनी होंगी ये सब कहावतें। तो मतलब प्राथमिक विद्यालयों में उन्होंने कह दिया छात्र नामांकन है 1,04,00,000 समथिंग के करीब। अध्यापकों की जो स्वीकृत पद है वो है 4,17,000। अध्यापक कार्यरत कितने हैं? 3,38,000। अब ये 4,17,000 पद है, 3,38,000 अध्यापक हैं जो कार्यरत हैं। अब ये कार्यरत अध्यापक आपके इसमें इन्होंने आंगनवाड़ी या फिर जो भी, जिसको खैर प्राथमिक में तो आंगनवाड़ी का बनता नहीं है, लेकिन हाँ शिक्षा मित्र या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स, इन सबको ऐड करके ये कह रहे हैं। मुझे तो लगता है कह ही रहे होंगे क्योंकि कार्यरत में तो सब कुछ ही आ गया अगर देखा जाए तो ये इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। ये वहां की विधानसभा में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका उत्तर आया है वहां के एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, नीचे लिखा हुआ है। तो अब इसमें जो ये बात है कि कार्यरत अध्यापक हैं 1.25 लाख मान लीजिए, और होने चाहिए 1,62 यानी स्वीकृत पद जो है, यानी कितने जो है यहाँ पे खाली हैं? 40,000 के करीब खाली हैं। और ये कुछ तो हमारी जो है कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, अभी मैं इसको ठीक करा दूंगी, ठीक है ना। तो 40,000 के करीब, हाँ यहाँ पे कि 4,17,000 जो है स्वीकृत पद हैं, 3,38,000 जो है आपके कार्यरत शिक्षक हैं, तो 79,000 यानी 80,000 के करीब खाली हैं जो पद हैं। अब इस कार्यरत में भी इन्होंने जो आपके शिक्षा मित्र हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, जो भी आप कहना चाहें उत्तर प्रदेश में, उनको भी शामिल किया है। अच्छा, उनको शामिल किया है तो क्या उनको शामिल किया जाना चाहिए? लॉन्ग रन में क्या होगा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो कह रही है कि आप परमानेंट टीचर लेकर के आओ, पैरा टीचर्स हटाओ, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हटाओ। कई कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को ये बात मेरी बुरी लगेगी, बट ये उनके लिए भी कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में बेहतर ही है, क्योंकि वो लोग भी, शिक्षा मित्रों की भी अगर आप स्थिति देखेंगे उत्तर प्रदेश में, काम वो लोग शायद जो परमानेंट टीचर है उससे भी कई बार ज्यादा करते हैं, और सैलरी आपको पता ही है, परमानेंट टीचर और शिक्षा मित्र की सैलरी में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है ना। ये ऐसा नहीं है कि इसमें सबका लाभ ही हो रहा है। तो इस पे इनको क्लियर करना चाहिए था कि कार्यरत अध्यापक कौन से, किनको काउंट कर रहे हो आप, है ना। दूसरी बात, ये जो इन्होंने यहाँ पे उच्च प्राथमिक में कहा है कि 43 लाख जो है बच्चे हैं नामांकन जो है, और 1,62,000 जो है स्वीकृत पद हैं टीचर के, 1,20 हमारे पास हैं, यानी 40,000 यहां खाली है जो आपका उच्च प्राथमिक है यहाँ पे, और आपके 80,000 प्राथमिक लेवल पे खाली हैं। विद्यालय मर्ज नहीं होंगे ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका, अगर यहाँ पे देखें आरटीई के अकॉर्डिंग, तो ये कह रहे हैं विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होना चाहिए, यानी 30 विद्यार्थियों पे 1 शिक्षक, एवं उच्च प्राथमिक में 35 पे 1। ये तो नॉर्मल बात है, आरटीई में हम सब पढ़ते हैं। लगभग इसी के आसपास है, अभी बहुत कम नहीं है कि 31:1, बट इन्होंने अगर शिक्षा मित्रों को शामिल किया है। फिर यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हम तो इंटीग्रेटेड विद्यालय बनाएंगे, अटल आवास योजना, ये वो, इधर उधर की बातें तो बहुत सारी हुई हैं, और शायद उसमें से कुछ हद तक चीजें हो भी रही हो इम्प्लीमेंट। लेकिन अगेन, जब वो 2019 से कोई वैकेंसी नहीं है, तो अब 7 सालों में अगर कोई वैकेंसी नहीं होगी, यानी 18 की बात थी, वो 18 का नोटिफिकेशन था जो 19 में पेपर हुआ,
तो पिछले 7 सालों में अगर भर्ती ही नहीं है प्राथमिक शिक्षक की, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब मैं तो बार बार यही सोचती हूँ, अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले ट्वीट भी किया था। तो कुल मिलाकर के मुझे जो लगता है पर्सनली, ये तो बातें हैं, चुनावी बातें होती हैं, कई बार पॉलिटिकल बातें होती हैं, मेरे और आपकी तो समझ से बाहर ही हैं। हमें तो सिंपल समझ में आता है कि भाई विद्यालय बंद मत करो, आपको इंटीग्रेटेड स्कूल चलाना है वहीं चला लो, है ना। और दूसरी, क्योंकि ये देखा भी है, सीतापुर से लेकर कई जगह पे ये चीज निकल के आई है। मैंने लल्लन टॉप के माध्यम से भी अलग से सेशन में ये बात उठाई थी कि जब इस तरह का डेटा सामने आया कि भाई यहाँ 50 से बच्चे ज्यादा थे, आप क्यों बंद कर रहे थे ये वाला स्कूल, तब फिर ये चीजें रुकी हैं, मीडिया में बातें हुई हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। तो अब वही है, मैं क्या ही कहूं, आपको भी पता ही है। तो स्थिति ऐसी, अभी यहाँ पे अगर आप कुल मिला के देखोगे, जो मुझे लगता है, क्योंकि मुझे भी खराब लगता है, यूट्यूब पे रोज वैकेंसी आती है, आप लोग भी कहते हैं और मैं भी आपके साथ हूं इस बात में, कि हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, हम लोग भी न्यूज़पेपर में देखते हैं, इनके यहाँ विधानसभा में जो बातें चल रही हैं वो देखते हैं, धरना करने चले जाते हैं, न्यूज चैनल्स पे अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। ये हमारा स्ट्रगल होना नहीं चाहिए, बट दुर्भाग्यपूर्ण है कि है। जो मुझे समझ आ रहा है, जो आपको भी आ रहा होगा, कि चुनाव जो है 2027 में है उत्तर प्रदेश में, है ना। तो उससे पहले एक बार प्राथमिक भर्ती ये ऐसे चमका देंगे। तो एक तो मैं बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस आपको दे रही हूं पर्सनली, बिल्कुल, क्योंकि मेरा आपका रिलेशन एकदम पर्सनल कनेक्ट वाला है, कि एक ही मौका मुश्किल से अगर मिलता है, हद से हद 2 वैकेंसी, मुझे 2 का भी उम्मीद नहीं है, एक ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो आप अपनी तैयारी इस लेवल की रखिए कि आपका जो है ये 2027 से पहले एक ना एक प्राथमिक भर्ती लेकर के आएंगे। 69,000 के ड्रामे अभी तक चल रहे हैं, आपको भी पता है। तो उस समय आप इतने प्रिपेयर्ड हों कि आप नौकरी का मौका मिस ना करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं है या सुगबुगाहट नहीं है, मीडिया के माध्यम से जिस भी तरह से, ट्विटर के माध्यम से, या शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने हम लोग जाकर के नहीं बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं है इन लोग को पता नहीं है कि विद्यार्थी चाह क्या रहे हैं या अभ्यर्थी चाह क्या रहे हैं। तो उस चीज का थोड़ा बहुत असर होगा, तो एक वैकेंसी उससे पहले देखने को मिल जानी चाहिए 2026 में मोस्ट प्रोबेबली। तो आप अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी करिए। आज के समय में भी पद हैं खाली, ऐसा नहीं है पद खाली नहीं है, और इनको ये क्लियर करना चाहिए, गोलमोल बातें ना करते हुए कि ये इसमें शिक्षा मित्रों को शामिल किया नहीं किया है, और किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। परमानेंट टीचर से उनको रिप्लेस करेंगे तो ये वैकेंसी ज्यादा निकल के आएंगी। ये 1.25 लाख जो इनके सामने है, जो इन्होंने क्लियरली दिखा दिया कि जितने स्वीकृत पद हैं, जितने एक्सेप्ट जो है, मतलब डिक्लेयर्ड कह लीजिए, या जितनी जो है स्वीकृति है, अनाउंस है कि इतने पद होने चाहिए और इतने हैं, उसमें भी कमी है। कितनी? 1.25 लाख टीचर्स की। किसकी बात कर रही हूं मैं? प्राइमरी 1st to 5th और 6th to 8th, एलटी ग्रेड और इन सब की तो वैकेंसी आ ही गई है, ये आप देख भी रहे हैं, और होपफुली तरीके से हो भी जाए। तो ये बात प्राइमरी और 6th to 8th वाले की चल रही है, उच्च प्राथमिक जिसको हम कह देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाँ, ये मैं आपको बता देना चाहूंगी, मैं भूल ही जाती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस बारे में बात ही नहीं करते हैं। फिर टीम ने बताया हमें कि एलटी ग्रेड में जो है काफी लोग बहुत ज्यादा संख्या में एडमिशन ले रहे हैं। तो एक बार आप बता भी दो चैनल पे भी कि एलटी ग्रेड के बैचेस हैं करियर लैब पे, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, है ना। जीआईसी के हम नहीं लेकर के आए, और लेट्स लर्न के ऐप पे चाहे वो जीआईसी वाला पेपर हो चाहे वो एलटी ग्रेड हो, मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। ये लेट्स लर्न की ऐप हमने सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए बनाई हुई है, अभी रिसेंटली ही बनाई थी। और यहाँ अगर आप कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ही बेसिक फी में करियर लैब पे, ये आपको मिल जाएगा। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई। दूसरी बात, अगेन वही करना है, तैयारी करते रहना है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई बैच नहीं है हमारे सामने, और क्योंकि होना भी नहीं चाहिए ना। तो उत्तर प्रदेश टेट पे इन्होंने कह तो दिया है कि हम जनवरी में पेपर लेंगे, बट उसमें क्या सिलेबस होगा, क्या स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, कुछ करेंगे नहीं करेंगे, ये हमें पता नहीं है। ऐसे ही इसका भी हमें पता नहीं है कि वैकेंसी आएगी तो क्या स्ट्रक्चर रहेगा। तो हम सुपर टेट वगैरह के बैच नहीं निकालते हैं, नहीं निकाल रहे हैं, बहुत टाइम से नहीं निकाले हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि 7 साल पहले पेपर हुआ था, सेम तो रहेगा नहीं। अब केंद्रीय विद्यालय का भी सेम स्ट्रक्चर रह जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। जब बात बीच में उठी थी कि आने वाली है केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी, तब हम एक बार वो कह रहे थे कि हाँ भाई अभी तो कम टाइम हुआ है, तो हो सकता है सेम स्ट्रक्चर पे ले लें। लेकिन जब इतना टाइम हो जाता है, 3 साल के आसपास किसी भी वैकेंसी को हो जाते हैं, तो सेम स्ट्रक्चर नहीं रहता मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि सरकार को ये देखना चाहिए, जब वो 22:1 की बात कर रहे हैं, इतने तो पद तब है जब 30:1 की बात हो रही है, 35:1 की बात हो रही है, जो टीचर स्टूडेंट रेशो है कि 1.25 लाख पद खाली हैं। और अगर जैसा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वहां के कि 22:1 पे हम तो विद्यार्थी रखेंगे, मतलब 22 बच्चों पे एक टीचर, अगर ये रेशो ये लोग सच में फॉलो करने लग गए, और ये शिक्षा मित्र वाली या जो एडहॉक या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, पैरा टीचर्स हैं, इनको साइड करके अगर इन्होंने देख लिया, वैकेंसी लाखों की संख्या में दिखेंगी। निकालना ना चाहें वो एक अलग बात है, बट ये तो हमें अब क्लियर ही है इन सब बातों से। तो अगेन तैयारी करते रहिए और अपनी बात को उठाइए। जब आपका जो एकमात्र अधिकार है वोट देना और अपनी बात को कहना अलग अलग माध्यम से, चाहे वो धरने के माध्यम से हो, कहीं पे जाके किसी ऑफिस में अपनी विज्ञप्ति देना हो, हम लोग जो भी कर पाए ये करना जरूरी भी है एट टाइम्स जब जरूरत हो, ठीक है ना। चलिए खैर, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।
ध्यान रखिए अपना। यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसा हुआ है कि विधानसभा सत्र में जवाब आया है। एक सवाल पूछा गया था कि भाई कितने पद खाली हैं शिक्षकों के, ये बता दो, तो इन्होंने बताया है। अब इस पर भर्ती कब लेकर के आएंगे। और एक वीडियो भी मैं देख रही थी, जो योगी आदित्यनाथ जी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो कह रहे थे कि एक भी स्कूल अब जो है हम बंद नहीं करेंगे और इंटीग्रेटेड विद्यालय चलाएंगे। जो बात हम कह भी रहे थे कि यार स्कूल बंद करने की जरूरत क्या है, आप उसी में ईसीसी भी बिठा लो, उसमें बाकी भी कर लो। अगर आपके पास जगह खाली है, कम बच्चे एनरोल कर रहे हैं, तो क्या हो गया, एक रूम बाकी चीज़ों के लिए रख लो। तो वो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं काफी हद तक। आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर, धन्यवाद, है ना। कोई और बात हो, आपके मन में कोई विचार हो, तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा।